क्या धन की कमी आपको सता रही है? क्या आपके घर में खुशियां नहीं है? देवदूत इंद्राणी का संदेश सुने। क्या आपके घर की तिजोरी खाली है? क्या आपका व्यापार मंदा चल रहा है? क्या आप रात को चैन की नींद नहीं सो पाते क्योंकि अगले दिन की चिंता आपको सताती है? क्या आपके आसपास की दुनिया में खुशी की जगह उदासी ने ले ली है? ये सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी लगता है कि हम समस्याओं के भंवर में फंस गए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें इन मुश्किलों से बाहर निकाल सके, जो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता ला सके। सोचिए, यदि कोई ऐसा प्राचीन ज्ञान हो जो आपको सिखाए कि कैसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, कैसे देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करें और अपने घर में धन और खुशहाली का स्वागत करें। यह सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की दुनिया को बदलने की बात है। यह इस बारे में है कि आप अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी सोच को कैसे शुद्ध कर सकते हैं ताकि देवत्व का वास आपके जीवन में हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम अरुणोदय है। अरुणोदय एक साधारण व्यक्ति है जिसकी तरह हम में से बहुत से लोग जीवन की रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझते हैं। उसके सामने भी वही सवाल खड़े होते हैं जो आज शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे। क्या मैं इस आर्थिक तंगी से कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरा व्यापार कभी पहले जैसा चलेगा? क्या मेरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कभी लौट पाएगी? अरुणोदय भी इन्हीं सवालों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में भी वही निराशा थी जो शायद आज आपकी आंखों में भी झलक रही हो। लेकिन फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अरुणोदय की मुलाकात दिव्यानी से होती है। दिव्यानी कोई साधारण महिला नहीं है। उसके पास प्राचीन ज्ञान का भंडार है। वह दिव्य संदेशों को समझती है और उन्हें दूसरों तक पहुंचाती है। वह एक ऐसी मार्गदर्शक है जो अंधेरे में रोशनी की किरण दिखा सकती है। दिव्यानी देवदूत इंद्राणी की ओर से संदेशवाहक के रूप में काम करती है। देवदूत इंद्राणी वे हैं जो सौभाग्य और समृद्धि की वर्षा करती हैं। वह आपके जीवन में धन, यश और सुख लाने में मदद करती हैं। देवदूत इंद्राणी का आशीर्वाद पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है सही दिशा की और सही ज्ञान की। अरुणोदय की यात्रा यहीं से शुरू होती है। वह दिव्यानी के माध्यम से देवदूत इंद्राणी के संदेशों को सुनता है। वह सीखता है कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। यह सिर्फ मंदिर में जाकर दीप जलाने या प्रसाद चढ़ाने तक सीमित नहीं है। असली लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने मन और कर्मों को शुद्ध करना होता है। हमें अपने विचारों में सकारात्मकता लानी होती है, अपनी सोच को विस्तृत करना होता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना होता है। दिव्यानी अरुणोदय को बताती है कि कैसे वह अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़े परिणाम प्राप्त कर सकता है। वह सिखाती है कि कैसे सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देना, पक्षियों को दाना डालना या जरूरतमंदों की मदद करना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। वह यह भी बताती है कि कैसे अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणोदय ने दिव्यानी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा। उसने नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मकता को अपनाया। वह हर काम को पूरी निष्ठा और लगन से करने लगा। वह अपनी दुकान में आने वाले हर ग्राहक का मुस्कान के साथ स्वागत करता, भले ही वह ग्राहक कुछ खरीदे या न खरीदे। वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। धीरे धीरे अरुणोदय के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। व्यापार में मंदी की जगह तेजी आ गई। उसके घर में खुशियों का माहौल छा गया। वह रात को चैन की नींद सोने लगा क्योंकि उसकी चिंताएं कम होने लगी थीं। वह समझ गया था कि देवदूत इंद्राणी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम खुद को योग्य बनाते हैं। क्या आपका शुक्र कमजोर है? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भर जाए? यह ज्ञान सिर्फ अरुणोदय के लिए नहीं है, यह आप सबके लिए है। यह वह मार्ग है जो आपको देवी लक्ष्मी के करीब ले जाएगा। यह यात्रा आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे कृतज्ञता का भाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना आपके जीवन में और अधिक आशीर्वाद लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। क्या आप अपने शुक्र ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं? देवदूत इंद्राणी का संदेश स्पष्ट है। शुद्ध मन, नेक कर्म और अटूट विश्वास। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहें। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो आपका अपना भला निश्चित होता है।
दिव्यानी ने अरुणोदय को सिखाया कि कैसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कड़वे शब्द, निंदा, चुगली, ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो लक्ष्मी के आगमन को रोकती है। मधुर वाणी और दूसरों की प्रशंसा करना, यह देवदूत इंद्राणी को बहुत प्रिय है। अब क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब देवी लक्ष्मी आपके घर में स्वयं चलकर आए? क्या आप अपने जीवन को आर्थिक तंगी से मुक्त कर खुशहाली और समृद्धि से भरना चाहते हैं? दिव्यानी और देवदूत इंद्राणी का संदेश आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है। यह आपको वह रास्ता दिखाएगी जो आपको सफलता, सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। आपको बस उस पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। क्या आप वह पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यह आपके जीवन को बदलने का समय है। अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। क्या आप देवी लक्ष्मी का अपने जीवन में स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यह वह क्षण है जब आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में धन, सुख और समृद्धि लगातार बनी रहती है, जबकि कुछ लोग केवल संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में वह खालीपन, वह बेचैनी, वह आर्थिक तंगी, क्या यह सब एक ही कारण से है? क्या आप उन रास्तों से थक गए हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाते? क्या आप एक ऐसे चमत्कारी समाधान की तलाश में हैं जो आपके जीवन में धन की देवी मां लक्ष्मी का स्थायी वास करा सके? मान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्ति है अरुणोदय जो ठीक आपकी तरह ही इन सवालों से घिरा हुआ था। उसकी दुनिया निराशा और अनिश्चितता के काले बादलों से ढकी हुई थी। उसके व्यापार में वो रौनक नहीं थी, ग्राहकों का आना कम हो गया था और रातों की नींद भी उड़ गई थी। वह हर सुबह उठकर उसी अनिश्चितता का सामना करता था, यह सोचते हुए कि क्या कभी उसके जीवन में सुख समृद्धि का सूरज उगेगा। लेकिन फिर जीवन एक नया मोड़ लेता है। अरुणोदय की मुलाकात दिव्यानी से होती है। दिव्यानी सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की चमक थी और उसके शब्दों में दिव्य संदेशों की गूंज। वह उन रहस्यों को जानती थी जो सामान्य मानव की पहुंच से परे थे। वह उन आवाजों को सुन सकती थी जो ब्रह्मांड के कोने कोने से आती थी। दिव्यानी देवदूत इंद्राणी की संदेशवाहक थी। देवदूत इंद्राणी वे हैं जो सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलती है। वह शक्ति है जो आपके जीवन में धन, यश और अपार खुशियां ला सकती है। देवदूत इंद्राणी का आशीर्वाद उन लोगों पर बरसता है जो सही रास्ते पर चलते हैं, जो अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध करते हैं। अरुणोदय की यात्रा यहीं से शुरू हुई। दिव्यानी के मार्गदर्शन में उसने सीखा कि देवी लक्ष्मी को केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने अंतर्मन को शुद्ध करके प्रसन्न किया जाता है। यह केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की शुद्ध की यात्रा है। उसने सीखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, सकारात्मक सोच और सही कर्म उसके जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। अरुणोदय ने अपने दिन की शुरुआत सूर्यदेव को अर्घ्य देकर की, पक्षियों को दाना डाला और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा। उसने अपने व्यापार में आने वाले हर ग्राहक का सम्मान किया, भले ही वह कुछ खरीदे या न खरीदे। उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखा, नकारात्मकता को दूर भगाया और अपने हृदय में करुणा और दया का भाव जगाया। वह जानता था कि देवदूत इंद्राणी का सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं। धीरे धीरे अरुणोदय के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार में तेजी आ गई और घर में खुशियों का माहौल छा गया। रात की चिंताएं कम हो गईं और वह चैन की नींद सोने लगा। उसने महसूस किया कि देवदूत इंद्राणी ने उसकी प्रार्थना सुनी है और देवी लक्ष्मी का वास उसके घर में हो गया है। क्या आपका शुक्र ग्रह कमजोर है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरना चाहते हैं? तो यह ज्ञान सिर्फ अरुणोदय के लिए नहीं, यह आप सबके लिए है। यह वह मार्ग है जो आपको देवी लक्ष्मी के करीब ले जाएगा। कृतज्ञता का भाव रखना, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना, आपके जीवन में और अधिक आशीर्वाद लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। देवदूत इंद्राणी का संदेश स्पष्ट है, शुद्ध मन, नेक कर्म और अटूट विश्वास। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें, अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहें। वाणी पर नियंत्रण रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कड़वे शब्द, निंदा, चुगली, ये सब नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं जो लक्ष्मी के आगमन को रोकती है। मधुर वाणी और दूसरों की प्रशंसा करना, यह देवदूत इंद्राणी को बहुत प्रिय है। अब
क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब देवी लक्ष्मी आपके घर में स्वयं चलकर आए? क्या आप अपने जीवन को आर्थिक तंगी से मुक्त कर खुशहाली और समृद्धि से भरना चाहते हैं? दिव्यानी और देवदूत इंद्राणी का संदेश आपके लिए है। यह एक मार्गदर्शक है जो आपको सफलता, सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। आपको बस उस पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी। अपने जीवन को बदलने का समय आ गया है। अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। क्या आप देवी लक्ष्मी का अपने जीवन में स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यह वह क्षण है जब आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। अगले कदम के लिए अपने हृदय में करुणा और अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। यहाँ अगला सेगमेंट शुरू होगा जिसमें संभवतः अधिक व्यावहारिक कदम या गहन आध्यात्मिक विश्लेषण शामिल होगा, लेकिन इस सेगमेंट में इसे स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया जाएगा। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार बंद हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो? क्या आप उन रातों की नींद उड़ने की बेचैनी से थक चुके हैं जब आर्थिक तंगी का साया आपके घर पर मंडराता है? यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह समय है खुद को उन जंजीरों से मुक्त करने का जो आपको आर्थिक अस्थिरता में बांधे हुए हैं। जब आपके प्रयास, आपकी मेहनत सब कुछ व्यर्थ लगने लगे, तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता है जो सीधे देवी लक्ष्मी के हृदय तक पहुंचता हो। ये सिर्फ धन धान्य की बात नहीं, बल्कि जीवन में पूर्णता, स्थिरता और एक गहरी अंतर्मन की शांति की तलाश है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा रहस्य हो, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान हो जो आपको देवी लक्ष्मी के करीब ले जाए, अगर कोई ऐसा मार्गदर्शक हो जो आपको बताए कि कैसे आप अपने जीवन को धन और खुशहाली से भर सकते हैं, यह संभव है। अरुणोदय की तरह आप भी शायद उन अनगिनत रास्तों पर भटके होंगे जहां उम्मीद की किरण धुंधली पड़ी डीडीएच जाती है। व्यापार में मंदी, ग्राहकों का न आना, घर में पैसों की तंगी, ये सब वो KDDHV सच्चाइयां हैं जिनसे अरुणोदय भी गुजर रहा था। हर सुबह उठना एक चुनौती थी, एक सवाल जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। क्या उसके जीवन में कभी समृद्धि का सूरज उगेगा? फिर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। दिव्यानी, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ज्ञान का सागर थी। उसकी आंखों में प्राचीन विद्याओं की गहराई थी और उसके शब्दों में वो दिव्य अनुग्रह जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। वह उन रहस्यों को जानती थी, उन आवाजों को सुनती थी जो आम इंसान के कानों तक नहीं पहुंचती। दिव्यानी देवदूत इंद्राणी की ओर से संदेश लेकर आई थी। देवदूत इंद्राणी वह दिव्य शक्ति है जो सौभाग्य और समृद्धि के द्वार खोलती है। वे वो हैं जो आपके जीवन में धन, यश और अपार खुशियां लाने की क्षमता रखती है। उनका आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो अपने कर्मों, अपने विचारों और अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं। अरुणोदय ने दिव्यानी के मार्गदर्शन में एक ऐसी यात्रा शुरू की जो केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। उसने सीखा कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने अंतर्मन को निर्मल रखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप स्वयं को देवी लक्ष्मी के आगमन के योग्य बनाते हैं। अरुणोदय ने अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से की। उसने सूर्य देव को जल चढ़ाया, पक्षियों के लिए दाना रखा और अपने घर को हमेशा पवित्र और व्यवस्थित रखा। उसने सीखा कि हर ग्राहक, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका सम्मान करना चाहिए। अपने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा उसके मूल मंत्र बन गए। उसने नकारात्मक विचारों को दूर भगाना सीखा और अपने हृदय में करुणा, दया और क्षमा का भाव जगाया। वह जानता था कि देवदूत इंद्राणी का सच्चा आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब आप अपने व्यवहार और अपने स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। धीरे धीरे उसके जीवन में वह चमत्कार घटित होने लगा जिसका वह बरसों से इंतजार कर रहा था। उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, व्यापार में अभूतपूर्व तेजी आई और घर में खुशियों का माहौल छा गया। रात की चिंताएं कम हो गईं और वह गहरी सुकून भरी नींद सोने लगा। उसने महसूस किया कि देवदूत इंद्राणी ने उसकी पुकार सुनी है और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास उसके जीवन में हो गया है। क्या आपका शुक्र ग्रह कमजोर है? क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा या आपके प्रयासों में कोई बाधा आ रही है? क्या आप अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरना चाहते हैं? तो यह ज्ञान सिर्फ अरुणोदय के लिए नहीं, यह आप सबके लिए है। यह वह मार्ग है जो आपको सीधे देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। कृतज्ञता का भाव, हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद लाने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। देवदूत इंद्राणी का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। शुद्ध मन, नेक कर्म और अटूट विश्वास। अपनी ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रखें, अपने
अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और सहृदय रहें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कड़ीडीडीएच शब्द, दूसरों की निंदा या चुगली करना, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं जो देवी लक्ष्मी के आगमन को बाधित करती है। मधुर वाणी, दूसरों की प्रशंसा करना और सबके प्रति सम्मान का भाव रखना, यह देवदूत इंद्राणी को अत्यंत प्रिय है। जब आप दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं तो वही अच्छाई लौटकर आपके पास आती है। अब क्या आप उस पल के लिए तैयार हैं? क्या आप उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चलकर आए? क्या आप अपने जीवन को आर्थिक तंगी और निराशा से मुक्त कर खुशहाली और अपार समृद्धि से भरना चाहते हैं? दिव्यानी और देवदूत इंद्राणी का यह संदेश आपके लिए ही है। यह एक मार्गदर्शक है जो आपको सफलता, सुख और संतोष की ओर ले जाएगा। आपको बस उस पर चलने की हिम्मत दिखानी होगी और उस मार्ग पर अडिग रहना होगा। अपने जीवन को बदलने का समय आ गया है। अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन जादुई ढंग से बदलता है। क्या आप देवी लक्ष्मी का अपने जीवन में खुले दिल से स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? यह वह क्षण है जब आप अपने भाग्य को खुद लिखने की शक्ति रखते हैं। इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें और अपने कर्मों को शुद्ध करें। अपने हृदय में करुणा और अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें। अगर आप भी देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं